किसान साथियों, मैं आपका अपना दोस्त अशोक कुमार, मैजिक ग्रो बायोटेक कंपनी गंगानगर से। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम जैसे ये सरसों देखने आए हैं। बाकी मैं आपको मेरे काम के बारे में बताता हूँ। आपको लग रहा होगा ये रोज़ाना कभी किसी खेत में कभी किसी खेत में जाके। तो मेरा काम यह है कि लोगों के खेत विजिट करना और उनको खेत के बारे में जो भी कमी है, जो भी अच्छा है बुरा है, जो भी बताना। और दूसरा मेरा काम ये है कि किसानों को जागरूक करना। क्यों जागरूक करना कि आज जैसे ये सरसों की बात तो अपन बाद में करेंगे। पहले मैं आपसे यह बात करना चाहता हूँ कि देखो कि आज के समय में जैसे भी अपन लग रहे हैं तो हम यूरिया डीएपी में निर्भर है। क्यों निर्भर है कि अगर अब हमें यूरिया डीएपी ना मिले तो हमारी फसलें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि हम केमिकल पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं। हमारी खेती में हमने केमिकल डाल डाल के और ज़मीन को अनउपजाऊ बना रखा है। अनउपजाऊ है हमारी ज़मीनें। क्यों है कि अगर डीएपी यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी। और हमारे बुजुर्गों ने जो हमें ज़मीन दी थी वो उपजाऊ ज़मीन थी। उनमें हमें आज से 20 साल पहले मान लो कि हम यूरिया डीएपी नहीं डालते थे। क्यों नहीं डालते थे? डालते भी थे तो नॉर्मल डालते थे, या 5 किलो या 10 किलो। डीएपी तो होती थी 2-4 किलो 5 किलो बीघे की। और आज के टाइम कंडीशन ये है कि जिसके 15 से 16 कुंटल गेहूं हो रही है तो उनके लगभग मान के चलो 2.5 से 3 गट्टे बीघे की यूरिया डलती है और 1 से 1.5 गट्टा बीघे की डीएपी डलती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज ये हालत है, आज से 10 से 15 साल बाद क्या हालत होगी। समथिंग ये मानो कि इनका डबल ही हो जाएगा, डबल या ट्रिपल हो जाएगा। 9 गट्टे बीघे की यूरिया और कम से कम 3 से 4 गट्टा बीघे डीएपी। और मैं बात करूं तो अभी गेहूं के समय ये किल्लत थी कि हमें ना ही तो यूरिया मिल रही थी और ना डीएपी मिल रही थी। ये इस बार की बात नहीं है, हर बार होता है। यही कहानी रही। तो हमें लगता है कि आज से 5 साल के बाद हमें यूरिया डीएपी मिलनी बंद हो जाएगी और हम फसल नहीं उठा पाएंगे। तो इस हिसाब से तो हमारी खेती बंजर हो गई। और आज ये बंजर हो गई तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? हमारे बुजुर्गों ने हमें जो ज़मीन दी है वो उपजाऊ दी थी, और हम अपनी पीढ़ियों को, आगे की आने वाली पीढ़ियों को जो भी ज़मीन देंगे तो वो अनउपजाऊ होगी और बंजर ज़मीनें देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जागरूक बनो और केमिकल खेती छोड़ो, ऑर्गेनिक अपनाओ। धीरे धीरे संतुलित खेती करो पहले, फिर ऑर्गेनिक अपनाओ। सीधा मैं बोलूँ तो आप सीधा ही ऑर्गेनिक करने लग जाओगे तो हमें नशे की आदत पड़ चुकी है हमारी ज़मीनों की। तो हम लोगों को भी पड़ चुकी है। आप ऐसे मान के चलो कि हमें देसी गाय का घी नहीं पचता, ये कंडीशन हो रखी है। तो इस हिसाब से एक बार संतुलित चलो। और मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल करो और लोगों को बताओ, दिखाओ और सब्सक्राइब करो। और मैं मान के चलता हूँ आप 2 से 4 साल लगातार मेरे साथ जुड़ के और अगर खेती करोगे तो मेरे को लगता है कि मैं ये यूरिया डीएपी पर तो हम नहीं निर्भर रहेंगे। यह तो मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ कि धीरे धीरे हम, अभी मैं बोल रहा हूँ पहले साल आप डालो तो 50% डालो, तो 50% नहीं तो 75% लोग डालते हैं। 50 का मैं बोल रहा हूँ, 75% लोग डालते हैं कि यार सर पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इतनी तो हम डालेंगे और अगली बार, इस बार अच्छी हुई तो अगली बार और डालेंगे, कम कर देंगे। तो धीरे धीरे मैं मान के चलता हूँ कि 75%, फिर 50, 25 और फिर एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो मतलब कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे। अगर 3 साल में भी अपनी ज़मीन तैयार होती है, वापस ऑर्गेनिक खेती पे आ जाते हैं, हमारी ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, तो इससे अच्छी क्या बात है। अगर 3 साल इसी हिसाब से अपन चलते रहे तो 3 साल के बाद हमें 6 गट्टा बीघे की यूरिया और 3 गट्टा बीघे की डीएपी डालनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से तो हमारी खेती तो रही नहीं। और जिस हिसाब से हमें यूरिया डीएपी नहीं मिल रही तो इस हिसाब से तो हम खेती कर ही नहीं पाएंगे। और आने वाले अपनी पीढ़ियां हैं उनको कुछ नहीं दे पाएंगे। वो तो खाने के लिए उनको उपज नहीं होगी इस हिसाब से। तो किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी करो ऑर्गेनिक करो और धीरे धीरे अपनी फसलों को सुधारो, ज़मीनों को सुधारो, ज़मीनों पे काम करो, कार्बनिक मैटर पे काम करो, पीएच घटाओ। ये काम करोगे, केमिकल छोड़ो, धीरे धीरे होके अपनी ज़मीनें सही होगी तो फिर वापस से हम अच्छी उपज ले सकेंगे। अभी बाहर के देशों में देखते हैं, गुजरात की साइड ही ले लो, लोग कहते हैं कि हमारे नरमा होता है कॉटन 24 से 30 कुंटल, हमारे होता है 2 से 4 कुंटल। और